तीन क्वेरी मैटर इसलिए कम है ना, क्योंकि नोट्स वगैरह सब पढ़े हैं डिपार्टमेंट में, अचानक से बंद कर दिया, किताबें वहीं पड़ी हुई हैं, नोट्स वगैरह वहीं पड़ा हुआ है। हालांकि जो बुक आपके पास दिया हमने कोर्ट वाली, वहां भी अच्छा समझाया है। पहले यहाँ से क्लियर कर देंगे, ना होगा तो वहां चले आएंगे क्लियर करने की बुक चलो से। तो उसमें बोलिए बोलिए बोलिए। किस जी हेलो, बोलिए, सर बताइए। नंबर आवाज कट रही है यार, बोलिए। इको हो जा रही है वॉइस। चलिए कोई नहीं, हमारी आवाज सबको आ रही है कि नहीं, बस ये बताइए। ये सर आ रही है। चलिए, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस डोमेन पर वर्क करता है। डोमेन से मतलब कि कॉलम से है। जैसे टीआरसी ने टपल को फेच करने का प्रयास किया और पूरा फोकस टीआरसी के टपल पे था, डोमेन पूरा फोकस करेगा एट्रीब्यूट पर या कॉलम पर। टीआरसी में अगर आप किसी एक सिंगल टेबल से क्वेरी कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं सिंगल रिलेशन से, सिंगल टेबल से, मान लिया लोन टेबल से ही आपका आंसर दिया जाना है, तो आपको मैक्सिमम 2 वेरिएबल से काम आपका हो जाएगा। 2 वेरिएबल, एक फ्री वेरिएबल, एक बाउंड वेरिएबल। एक टेबल से क्वेरी करने में 2 वेरिएबल से काम चल जाता है आमतौर से। अगर 2 से ज्यादा टेबल लिया आपने तो आपके वेरिएबल्स के नंबर बढ़ जाएंगे, हो सकता हो कि 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल की भी नीड पड़ सकती है आपको। पूरा काम वेरिएबल का है, टीआरसी में भी डीआरसी में भी। टीआरसी में एक सिंगल टेबल से 2 वेरिएबल और 2 टेबल से मान लिया 3 या 4 वेरिएबल से काम चलेगा आपका। डीआरसी इसके उलट है, सबसे आसान डीआरसी है। आसान क्यों है? क्योंकि डीआरसी एक फिक्स पैटर्न पे काम करता है। क्या पैटर्न है? अगर किसी एक सिंगल टेबल से आपका आंसर दिया जाना है, कोई ऐसी क्वेरी है जिसका आंसर सिंगल रिलेशन से दिया जाना है, तो पहला काम क्या करना होगा, उस रिलेशन में कितने कॉलम हैं या कितने एट्रीब्यूट हैं, उन सब एट्रीब्यूट को एक वेरिएबल असाइन करना होगा। जैसे मान लिया यहाँ एक क्वेश्चन था इंस्ट्रक्टर टेबल का, जो सामने दिखाई पड़ रहा है। इंस्ट्रक्टर टेबल में 4 कॉलम थे, एक इंस्ट्रक्टर आईडी था, दूसरा नेम था, तीसरा डिपार्टमेंट था और चौथा सैलरी था। तो इंस्ट्रक्टर टेबल में 4 एट्रीब्यूट या 4 कॉलम, और हर एट्रीब्यूट या कॉलम को एक वेरिएबल असाइन कर देना। आपकी मर्जी है, कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने इंस्ट्रक्टर टेबल में इंस्ट्रक्टर आईडी वाले एट्रीब्यूट को, देखिए हमने कहा डोमेन, पहला बार समझिए डोमेन क्या है। भाई टपल तो क्लियर है, डोमेन क्या, हर एट्रीब्यूट का डोमेन होता है। जैसे आईडी का डोमेन क्या होगा, उसमें आईडी ही भरी जाएगी। नेम का डोमेन क्या होगा, नेम ही भरा जाएगा। सैलरी के डोमेन में सैलरी भरा जाएगा। तो हर एक एट्रीब्यूट की रेंज होती है, एक डोमेन होता है, तो उसमें यही वैल्यू ही असाइन किया जाएगा। तो ये डोमेन है। अब हर एक एट्रीब्यूट को हमने वेरिएबल असाइन किया। जैसे इंस्ट्रक्टर आईडी को एक वेरिएबल आई दे दिया, नेम को एन दे दिया, डिपार्टमेंट नेम को डी दे दिया, सैलरी को हमने एस दे दिया। अब हमारी इस इंस्ट्रक्टर वाले रिलेशन में या टेबल में 4 वेरिएबल काम करेंगे, आई एन डी और एस। आई एन डी एस कैसे काम कर रहे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, कैसे काम करेंगे। एकदम आसान सी बात है। क्वेश्चन पूछा था इसने कि फाइंड द इंस्ट्रक्टर आईडी कॉमा नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। इतना फोकस करिए, आगे नहीं बढ़ते। इसने कहा है कि क्या फाइंड करना है, इंस्ट्रक्टर की आईडी, उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। वास्तव में इंस्ट्रक्टर टेबल में यही 4 कॉलम थे, यही 4 कॉलम थे। तो अलग से हमने कहा ना, क्वांटिफायर यूज कब करते हैं, जब आप कोई प्रोजेक्शन करते हैं, मतलब जब आपको किसी टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम से या कॉलम से क्वेश्चन किया जाएगा, तब क्वांटिफायर तब इस्तेमाल होगा जब आप स्पेसिफिक कॉलम या कॉलम से क्वेरी करते हैं। लेकिन
हमने कोई एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं बोला, हमने ये नहीं कहा कि फाइंड इंस्ट्रक्टर आईडी, ये तो कहा नहीं, हमने कहा सब लिख दिया, हमने जितने कॉलम थे सबका नाम डाल दिया कि इंस्ट्रक्टर आईडी बताओ, नाम बताओ, डिपार्टमेंट नेम बताओ, सैलरी बताओ। तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया, बिना क्वांटिफायर के इससे काम आपका चल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कॉलम से ही हमें आंसर दिया जाना है। तो क्या किया हमने, सब वही है। क्या वही है, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, जो मांगा जाएगा वो वेरिएबल लिखा जाएगा, जो वेरिएबल मांगा जाएगा उन वेरिएबल्स को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। चलिए देखिए क्या मांगा इन्होंने, 4 मांगा है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। इन सबको हमने अलग अलग वेरिएबल से असाइन कर दिया है, नाम दे दिया है। तो हमने उन सब वेरिएबल्स को, आई को, एन को, डी और एस को बाहर रख दिया सच दैट के लेफ्ट हैंड साइड पर। अब अंदर गए, राइट हैंड साइड पे गए, प्रेडिकेट लगाना है। प्रेडिकेट लगाने में जो नियम है आगे बात करेंगे, क्योंकि आसान है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। INDS, ये 4 वेरिएबल किससे बिलोंग करते हैं, इंस्ट्रक्टर टेबल से। अगर आप TRC को, अगर आपको याद होगा, तो वहां एक ही वेरिएबल था, एक ही वेरिएबल था, पर यहां चूंकि 4 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं और चारों वेरिएबल किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी INDS और राइट हैंड साइड पे भी INDS, किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर से। अब कंडीशन लगाया हमने, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। क्वेश्चन ये था कि फाइंड आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी फॉर इंस्ट्रक्टर हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। तो ये आपने लिख दिया क्वेरी, INDS से पूछा था, INDS बाहर कर दिया। अब बचा राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हमने, जितने वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल बिलोंग कर रहे हैं उस टेबल से, उन सब का नाम लिखा और साथ में एक कंडीशन लगा दिया। ये पहली वाली क्वेरी थी, एकदम आसान सी क्वेरी है, एक बार इसको आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये क्वेरी थी, पहली क्वेरी देखिएगा, फाइंड इंस्ट्रक्टर आईडी वगैरह जो लिखा हुआ वो क्वेरी देखिएगा। आगे चलें, इज़हार, अभिषेक, मयंक, कोई बताओ। यस सर। ये क्वेरी क्लियर हुई कि नहीं बताइए, पहली वाली क्वेरी। हाँ जवाब दीजिए, समझाएंगे दोबारा से भैया। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ऑल इंस्ट्रक्टर आईडी। ठीक, अब इसने देखिए स्पेसिफाई कर दिया है कि अब हमें क्वांटिफायर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया केवल इंस्ट्रक्टर आईडी ही बताना है आपको। तो जो पूछा जाए वो हमेशा सच दैट के स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। ये तो क्लियर है, आप जान रहे हैं इस बात को। चलिए, फाइंड ऑल इंस्ट्रक्टर आईडी फॉर इंस्ट्रक्टर्स हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। पहले सब पूछा था चारों से, अब किसी एक से क्वेरी कर रहा है। तो इसने पूछा कि उन इंस्ट्रक्टर आईडी को बताओ जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है। हमने कहा ठीक। हमने क्या किया, इन्होंने एन लिख दिया। ठीक, वास्तव में क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था। इस क्वेरी में गलती क्या हो गई, जहां इंस्ट्रक्टर आईडी लिखा है वहां वास्तव में नेम होना चाहिए था। फाइंड ऑल इंस्ट्रक्टर नेम। चलिए नेम कर लीजिए आप, आईडी की जगह नेम कर लीजिएगा। फाइंड ऑल इंस्ट्रक्टर नेम, तो नेम पूछा है। अब हमें पता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्टर में 4 कॉलम है और चारों कॉलम के लिए हमने 4 अलग अलग वेरिएबल ले रखा है, INDS। अब पूछ रहा है नेम केवल, तो नेम के लिए हमने क्या, कौन सा वेरिएबल लिया है, एन लिया है, एन को बाहर कर दीजिए आप। अब लिखिए सच दैट, अब जो बचा है एन के अलावा क्या क्या बचा है, एन के अलावा क्या बचा है, आई बचा है, डी बचा है, एस बचा है। 4 थे, INDS, एन से क्वेरी कर रहे हैं आप, एन को बाहर कर दिया आपने। अब जो बचे वेरिएबल हैं वहां लगाया आपने देयर एग्जिस्ट। ये बता रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट IDS, एन बाहर है और जो बचे वेरिएबल हैं आपने उसको लिख दिया कहां, क्वांटिफायर के साथ में। फिर ब्रैकेट में लिखा आपने INDS,
मतलब क्या है, मतलब कि INDS ये 4 वेरिएबल, 4 डोमेन वेरिएबल जो इंस्ट्रक्टर टेबल से बिलोंग करते हैं, लेकिन एन पूछा जा रहा है, इन चारों में से नेम को पूछा है तो नेम बाहर कर दिया हमने। अब बच्चे जो वेरिएबल है IDS को हमने क्वांटिफायर के साथ यूज कर लिया है। तो लिखना पड़ेगा आपको कि ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि ये किससे बिलोंग कर, ये बताना पड़ेगा कि ये 4 वेरिएबल आप यूज कहाँ कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं किसके साथ में, इंस्ट्रक्टर टेबल के साथ में। कहाँ बिलोंग करते हैं, इंस्ट्रक्टर टेबल को बिलोंग करते हैं चारों, लेकिन क्वेरी किससे हो रही है, एन से हो रही है, तो एन को बाहर कर दिया। जो रेस्ट बचे वेरिएबल हैं IDS, उन सबको क्वांटिफायर के साथ अपने लिखना है। अब आगे लगाइए कंडीशन, INDS बिलोंग्स टू इंस्ट्रक्टर एंड, अब सैलरी कितनी होनी चाहिए, 80,000 से ज्यादा, तो लिखा है मोर देन या ग्रेटर देन 80,000। और क्वेरी देखेंगे और आसानी से समझ में आएगा आपको। कुछ आपको भेज भी देंगे हम इसके ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह सेंड भी कर देंगे, क्योंकि ये बुक से भी हम आपको समझा देंगे नेक्स्ट टाइम अगर चाहेंगे तो। है आसान, इसी में क्लियर हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी हमारे ख्याल से। कुछ और क्वेरी देखते हैं। देखिए क्वेरी है, यहाँ 2 टेबल लिया है, एक टीचर्स और एक इंस्ट्रक्टर। 2 टेबल दिखाई पड़ा सामने। क्या लिखा है, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर्स इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट टुगेदर विद द कोर्स ID ऑफ ऑल कोर्सेज दे टीच। उन इंस्ट्रक्टर्स के नाम बताने हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट ने, टुगेदर लिखा है, टुगेदर कोर्स ID ऑफ ऑल कोर्सेज दे टीच। देखिए 2 चीज पूछी है उसने, एक पूछा है नाम और एक पूछा है कोर्स ID। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ 2 चीजें पर फोकस हो रहा है, एक नाम पूछा है और एक पूछा है कोर्स ID। लिखा ना टुगेदर विद द, साथ में आपको बताना क्या है, कोर्स ID ऑफ ऑल कोर्सेज दे टीच। उन टीचरों के नाम बताना है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के उन टीचर नाम बताना है, साथ में बताना है उनकी कोर्स ID भी, नाम भी और कोर्स ID भी, जो सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं, जो सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो स्पष्ट है, अब हमारे टीचर टीचर रिलेशन नहीं है यहाँ पर, यहाँ दिखाते थे आपको, इसी से समझ में आ जाएगा कि कितने वेरिएबल या कितने इसमें एट्रीब्यूट होंगे टीचर्स में और कितने आपके होंगे इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर। चलिए, तो जो जो पूछा जा रहा है, कौन, एक एन पूछ रहा है जो इंस्ट्रक्टर का नेम वाला कॉलम है, और एक सी है जो टीचर्स रिलेशन का कोर्स ID है। तो जो पूछा है वो अलग अलग टेबल से पूछा है, एक पूछा है कोर्स ID फ्रॉम टीचर्स और इंस्ट्रक्टर नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो 2 अलग अलग टेबल से क्वेश्चन हो रहा है, उन 2 अलग अलग टेबल्स के उन कॉलम्स का वेरिएबल आपने बाहर कर दिया, एन और सी, एन फॉर नेम, सी फॉर कोर्स ID। ठीक, अब आप आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे टीचर्स पहले कर लीजिए चाहे आप इंस्ट्रक्टर के कर लीजिए, मतलब नहीं है, सेम फार्मूला है। टीचर्स रिलेशन के अंदर कितने एट्रीब्यूट होंगे, सामने दिखाई पड़ रहा ICASY। मेरे पास टेबल नहीं है, फिर भी ये क्लियर है कि 1 2 3 4, 2 2 4 5 टीचर्स रिलेशन में 5 कॉलम होंगे, और 5 कॉलम में से क्या है, सी को बाहर कर लिया और जो बचा है वो हमने लिख लिया कहां पर, देयर एग्जिस्ट के साथ में। अब मन में कुछ आपके प्रश्न आएगा जरूर क्वेरी को देखने के बाद, क्या कि टीचर रिलेशन में 5 अगर एट्रीब्यूट हैं, 5 डोमेन हैं, तो हमने क्वांटिफायर के साथ केवल आई और ए क्यों लिया है, हाँ, आई ए के साथ में आपका, आई ए के साथ आपका सी बाहर चला गया, एस भी आना चाहिए, वाई भी आना चाहिए, एस भी आएगा और वाई भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो देयर एग्जिस्ट के साथ में आई क्वामा ए क्वामा एस क्वामा वाई लिख सकते हैं, कोई भी काट नहीं सकता। यहां क्योंकि जो जो कॉलम जो वेरिएबल कॉमन है, भाई हम जानते हैं इस बात को, क्या जानते हैं कि अगर आप 2 टेबल को एसोसिएट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो निश्चित सी बात होगी कि वो टेबल तभी जुड़ेंगे जब कोई कॉलम कॉमन होगा।
कोई कॉलम कॉमन होगा। एस यहां पर कॉलम कॉमन है, तो एस को हमने इंस्ट्रक्टर वाले टेबल में यूज कर लिया है, इसलिए इसको टीचर्स में यूज नहीं किया। एस के बेसिस पे जो भी एस रहा होगा, हो सकता सैलरी रही हो, एस मीन सैलरी, सैलरी वाला कॉलम टीचर्स में भी है और इंस्ट्रक्टर में भी है, तो हमने एस वाले कॉलम को टीचर्स में, एस वाले वेरिएबल को, एस वेरिएबल को हमने टीचर्स में जगह नहीं दिया, एस को जगह कहाँ दिया है, इंस्ट्रक्टर में जगह दिया है। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अगर चाहें तो देयर एग्जिस्ट आई कॉमा ए कॉमा एस कॉमा वाई बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और फिर इन सबको एक साथ लिख के बिलोंग्स टू टीचर्स। टीचर्स में इतने वेरिएबल यूज हो रहे हैं पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए, और उनमें जो पूछा है सी, हमने सी को बाहर कर दिया, जितने बचे वेरिएबल हैं उनको क्वांटिफायर के साथ यहाँ लिख, ठीक है, यहाँ 2 लिख रहा है, आप अगर चाहें जितने बचे हैं आप उसका यूज कर सकते हैं, कोई काट नहीं सकता। टीचर्स के बाद हमने एंड लगा दिया, हमने टीचर्स को रिलेशन को तो हमने यूज कर लिया, अब लगाया एंड। अब चूंकि इंस्ट्रक्टर से भी आपको चाहिए, क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो एन वाला वेरिएबल तो बाहर कर दिया आपने, क्या क्या बचा, आई बचा, आई बचा ना, हाँ है ना, बोलो भाई, तभी तो आगे चलेंगे हम, कुछ हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ, आई बचा। अब आई को जगह क्यों नहीं यहाँ दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि आई का इस्तेमाल पहले हो चुका है। अब देखिए सबसे मुख्य बात क्या है, इन दोनों टेबल के अंदर कोई एक कॉलम कॉमन नहीं है, 2 कॉलम कॉमन है, एक आईडी और एक इंस्ट्रक्टर। सैलरी। सैलरी भी कॉलम है, देखिए आई भी। अगर वेरिएबल सेम लिया है, वेरिएबल सेम लेने का मतलब क्या है कि वो वेरिएबल सेम इसलिए लिया कि वो कॉलम दोनों टेबल में है, वहां भी आई था, यहाँ भी आई, अलग अलग नहीं है, वहां भी आईडी, यहाँ भी आईडी, वहां भी सैलरी, यहाँ भी सैलरी। तो चूंकि हमने आई को एक बार टीचर्स में यूज कर लिया, इसलिए हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। आप अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं भैया, आप अगर चाहें तो हमने वेरिएबल को बार बार लिखने की बजाय हमने जो वेरिएबल कॉमन है उनको जगह दे दिया, एक बार लिख दिया, दोबारा यूज नहीं किया हमने, ऐसा नहीं कि कोई काटेगा। आई चूंकि इस्तेमाल टीचर्स में कर लिया है, तो हमने इंस्ट्रक्टर वाले आई को इस्तेमाल नहीं किया, ठीक। एस वहां भी, एस यहाँ भी है, एस का हमने वहां यूज नहीं किया, एस का हमने यहाँ यूज कर लिया। एन ऑलरेडी बाहर है, आई लिखा जा चुका है, एन लिखा जा चुका है, तो क्या बचा, केवल डी और एस, तो वो लिख दिया हमने। तो एक वेरिएबल का अगर यूज आपने एक बार कर लिया, उन वेरिएबल जो कॉलम जो कॉमन है, तो आप जो कॉमन वेरिएबल्स हैं उनको चाहे आप वह एक बार लिख लीजिए, दोबारा लिखने के लिए नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे अगर तो गलत नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर डी एस के साथ अगर आप आई लिखते हैं तो गलत नहीं, क्योंकि एन लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि एन ऑलरेडी बाहर चला गया। तो जो बचे हैं उनको यूज करिए क्वांटिफायर के साथ में, आपकी मर्जी है, अगर वो कॉमन है, वो वेरिएबल कॉमन है और एक बार आप लिख दिए हैं तो उसका दोबारा इस्तेमाल ना करिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, बाकी सब कुछ सेम है। आगे आगे क्या है, कंडीशन है, एंड आईडी क्या कंडीशन है, डिपार्टमेंट कौन सा है, फिजिक्स। देखिए इस क्वेरी को आराम से, तो बताइए देखकर। यस सर, ओके, क्लियर है सर। हाँ, बताया ना कि अगर एक यूज कर चुके हैं दोबारा यूज मत, आप अगर लिख भी देते हैं अभिषेक तो कोई काटेगा नहीं। सर आप इसी अगर में दिक्कत, इसी प्रकार से कई जगह पर लिखा था ना, इंटरनेट पे देखे तो। समझ के कोई बात नहीं, परेशान ना होइए, एक बार चूंकि वेरिएबल अगर देखिए, बस ध्यान रखिएगा, वेरिएबल अगर सेम है तो आप एक बार अगर यूज कर चुके वेरिएबल का किसी रिलेशन, क्योंकि कॉमन है वेरिएबल, आई देखिए, आई वहां भी है, आई यहाँ भी है, तो आई को जब टीचर्स में इस्तेमाल कर लिया तो आई का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया, अगर आप लिख देते हैं तभी कोई नहीं काटेगा भैया, ठीक। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अपने आप देखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल कोर्सेज taught in the fall 2009 semester, the spring 2010 semester और both। अब देखिए यहाँ लिखा है, समझ आ रहा है, बोथ वर्ड से क्लियर आता है कि यहाँ क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। हाँ, और अगर आता है तो आता है यूनियन। तो इन सब वर्ड से पकड़ लीजिएगा कि एलजेब्रा वाला कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पहला वाला क्या था, क्लियर है कि ज्वाइन का चक्कर था, यहाँ तो क्या हो रहा है, क्लियर है कि आप एंड लगाएंगे,
एंड लगाएंगे, क्योंकि कह देना कि देखिए 2009 वाला हो 2010 वाला हो, दोनों हो। क्वेरी एक बार देखिए कैसे लिखा गया था, बताइएगा। डिस्कस करेंगे, पहले एक बार देख लीजिए आराम से। सर हाँ सर उसमें हमने देखा था जो ये देयर एग्जिस्ट के बाद जो लिखा रहता है वेरिएबल, इसको बताया कि कंडीशन होती है, वो लिखते हैं। हम्म हम्म अच्छा चलिए, पहले इसको एक बार देखिए तब बताते, पहले इसको देखिए एक बार। हम्म सेट ऑफ ऑल कोर्सेज, ठीक, पूछा है कोर्सेज के लिए तो सी है। अब क्योंकि हमारे पास वो नहीं है ना, टेबल नहीं है बुक में, जिस बुक से लिया था हमने, बुक रखी हुई वही चैम्बर में ही, बुक तो है नहीं ना, बताते कि टेबल के अंदर कितने कॉलम है, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल तय कर लेते। फिर भी मान लिया सी है, सी पूछा है, सी बाहर कर दिया हमने। अब यहाँ दिखा रहा है कि CASYBRT, ये सारे कॉलम होंगे, तो इन कॉलम्स का हमने बना दिया वेरिएबल और सेक्शन से उनको असाइन कर दिया। सेक्शन एक टेबल का नाम होगा, टेबल में 5-6 कॉलम होंगे, 5-6 कॉलम के 5-6 वेरिएबल बनाकर हमने उनको सेक्शन से असाइन कर दिया। सी को बाहर निकाल दिया और फिर देयर एग्जिस्ट एस लिखा हुआ है। अच्छा, बात पल्ले पल गई। आप ये कहना चाह रहे थे कि क्वांटिफायर के साथ कंडीशन लगी होती है, ये बोले ना। यस सर, यस। कंडीशन लगी, ठीक है। क्वांटिफायर के साथ में, अरे हाँ, क्वांटिफायर के साथ में अगर आपने रेस्ट वेरिएबल का अगर यूज कर लिया है, इन्होंने शॉर्ट कर दिया, मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं होगा वो, आप गलत देते हैं उसको, देते हैं उसको तो गलत नहीं होगा। कंडीशन आगे लगा ही दिया है, एंड एस इजकल टू फॉल एंड वाई इजकल टू, वो दे दिया उसने ईयर। ईयर क्या है, वाई है। एस क्या है, सीजन है, सीजन 2 का ना, फॉल स्प्रिंग। एस मीन सीजन, वाई का मतलब ईयर, तो यहाँ कंडीशन लगा दिया एस में और वाई में। अब यहाँ पर और जोड़ दिया, देखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेरी है ये, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेरी है। डिफिकल्ट क्वेरी क्यों जानते हैं? हेलो, यस सर। डिफिकल्ट क्वेरी है, डिफिकल्ट क्वेरी क्योंकि सेक्शन का इस्तेमाल ही यहाँ पर 2 बार किया गया है। इसका मतलब कि सेक्शन जो टेबल है आपका, उसका रिलेशन उसी से किया गया है, क्योंकि सेक्शन 2 बार यूज किया है ना। तो एक ऐसा वो है, रिलेशन है जिसका उसी रिलेशन के साथ में इस्तेमाल किया है, दोनों को ज्वाइन किया, तभी थोड़ा टफ क्वेरी है ये, वो टफ क्वेरी है। ठीक, कोई नहीं, क्योंकि 2 बार लिखा है इसलिए उन्होंने यहाँ जो है एक बार 2009 को लिया है और एक बार 2010 को लिया है। ठीक, अब यहाँ देयर एग्जिस्ट यू, यू का इस्तेमाल कहाँ है? यू कहीं लिखा हुआ है सेक्शन में? वाई होना तो चाहिए सर, वाई। कहीं नहीं है ना। यू के जगह ये वाई वाई होना है है। हमको लगता है। हाँ, वाई होना था, वाई होना था, यू नहीं होना था, ये ईयर होना था, ये गलत लिखा हुआ है, यू नहीं होना चाहिए। एक्चुअली है क्या कि एक लोकल बुक थी जो
जिसने कोर्स को कॉपी कर रखा था, कोर्स को पूरी पूरी कोर्स की बुक को, यूपीटीओ की बुक थी वो, पूरी कोर्स को कॉपी कर रखा था। अंतर था कि कोर्स की बुक में एग्जाम्पल्स बहुत कम थे और इस बुक के अंदर एग्जाम्पल ढेर सारे थे। तो इस बुक के पिक्चर ले लिया था हमने, और चूंकि लोकल बुक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत मिलती है। अब ये दिखाई पड़ा, पहले लिखा आईडी लिखा था, वहां नेम पूछ लिया, यहाँ यू लिखा है, होना चाहिए था वाई, तो यहाँ यू पूछ लिया, क्योंकि दो चीज पूछा है ना इसने, कोर्स कोर्स और साथ में स्प्रिंग पूछा है, सीजन पूछा है और वो ईयर पूछा है 2009 2010। हाँ, तो यहाँ यू होना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल यू की जगह वाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उस सेक्शन टेबल का ही सेक्शन के साथ में रिलेशन स्टैब्लिश किया है, इस वजह से जो है क्या बोलते हैं, किसी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है आपको। चलिए एक सेकंड मुझे बता दें उनको, एक सेकंड कर लीजिए, बता, चलिए ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवाज आ रही है अभिषेक, आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, और क्वेरी इसकी हम अभी निकालेंगे बुक से, जो आपकी कोर्स की बुक है बुक में, उससे निकाल के और क्वेरी कराएंगे और क्वेरी करा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुत डिफिकल्ट कर दिया, यहाँ पर बाप रे बाप, स्टूडेंट रिलेशन लिया है, कोर्स को लिया है, टेक्स्ट को लिया है, यहाँ तीन अलग अलग समझ, इसीलिए आप क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्वेरी स्टेप करके बता दिया, एक के साथ करा दिया, यहाँ तीन रिलेशन लिया हुआ है, तो परेशान ना होइए। अभी हम कुछ क्वेरीज आसान हम ढूंढेंगे, क्लिक करेंगे और आपको ग्रुप में डाल देंगे बुक से निकाल निकाल के, ठीक है। ये ज्यादा टफ क्वेरी है, ये तो और टफ है, एक बार देख लीजिए क्या पूछ रहा है। यहाँ फॉर ऑल लगा दिया, देयर एग्जिस्ट लगा दिया, इतना टफ क्वेरी तो कभी पूछता भी नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता। फाइंड ऑल स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ऑल कोर्सेज ऑफर्ड इन द बायोलॉजी डिपार्टमेंट। अब देखिए उन बच्चों के बारे में बताइए जो सारे कोर्सेज एडमिशन लिए हैं और बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट टेबल भी लिया है, कोर्स टेबल भी लिया है और टेक्स्ट भी लिया है। ये गड़बड़ तो है, डिपॉजिटर कहाँ से छोड़ दिया, चलिए छोड़िए, गलत है ये, हम भेजेंगे आपको, ठीक है, हम भेजेंगे दोबारा से, डोंट वरी, दोबारा भेजेंगे, डीआरसी को दोबारा भेजेंगे हम, क्लिक करके एकदम जो अप्रोप्रिएट क्वेरी होंगी वो हम भेजेंगे आपको, कल परसों भेजेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, पढ़ लीजिएगा, जब नहीं आएगा तो दोबारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। डिस्कस किया जाएगा, डोंट वरी, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे सर। हाँ। तो यस एक सर। टाइम एक काम करना है ना, कि हम जो बेसिक क्वेरीज होती है एसक्यूएल की, एसक्यूएल कैसे बनता है, कैसे कमांड चलते हैं, वो सब बता ही देंगे। पर ये भी देख लीजिएगा, जब आप एसक्यूएल इंस्टॉल करेंगे आप, तो ओरेकल ओरेकल इंस्टॉल करिएगा, ओरेकल का ही, उसमें अलग अलग वर्जन होंगे, जैसे 8i 9i 10 वगैरह वगैरह, तो थोड़ा बहुत सिंटैक्सेस में बदलाव होंगे, तो हालांकि वो समझ में आ जाएगा, मैनुअल में डालेंगे तो पल्ले पड़ जाएगा। और ये जल्दी बता के स्किप करें, क्योंकि ये लैब का टॉपिक है। आपको डेटाबेस का लैब कभी है कि नहीं, इसमें है लैब, या कभी लैब है, करनी है आपको लैब कहीं, डेटाबेस की लैब है कि नहीं? नो सर। हाँ किसी, अरे नेक्स्ट सेमेस्टर कहीं है, बिना लैब होगा ही नहीं, लैब जरूर होगी, डेटाबेस की लैब जरूर होगी। चलिए, इस सेमेस्टर में तो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगी, है लैब जरूर, फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में, नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में है, समझ गए भाई, दुकान लैब लैब है आपकी। तो अभी तो मान लीजिए काम भर कर जान लीजिए आप एसक्यूएल कैसे कैसे काम करते हैं, बता देंगे ओरली। आप अगर घर में चाहें तो आप लैपटॉप पे इंस्टॉल करके कुछ मतलब बेसिक फंडामेंटल जो ऑपरेशन होते हैं वो सब कर लेंगे आराम से। आप इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना, मिनिमम निकालना, ये सब कर लेंगे। लेकिन जब उसका आप लैब जब तक नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली उसको आप देखेंगे नहीं, तब तक वो चीजें समझ में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट 3 डेज पहले डीआरसी क्लियर करने के बाद और हम आपको नोट दे देंगे डीआरसी के, उसके बाद एसक्यूएल पे ही डिस्कस करेंगे। पर एसक्यूएल ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब आप लैब करेंगे, चाहे घर पे करें, चाहे आप जब ये खुलेगा ऑफलाइन, पता नहीं कब खुलेगा भगवान जाने, ऑफलाइन जब खुलेगा तो जब लैब करेंगे तो और आसान हो जाएगी समझना आप। तो एसक्यूएल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 3 डेज में, मंडे से।
ठीक, डीआरसी का नोट्स हम प्रॉपरली कल भेजेंगे, कल परसों आपको, ठीक, ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन एक काम, बस एक रिक्वेस्ट करिएगा आप उसको, जो 5-8 क्वेश्चन आपने टेस्ट में किए हैं अलजेब्रा वाले, उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रयास करिएगा कि अलजेब्रा में करिएगा, फिर उसको टीआरसी में करिएगा, फिर डीआरसी में करिएगा। डीआरसी का फंडामेंटल बातें समझ गए हैं। हाँ, कुछ क्वेरीज टफ थी, क्योंकि ड्यू टू जो है पेज गड़बड़ था, वो 3-3 4 टेबल लगा बनाने। लेकिन वो जो क्वेरीज है, 8 जो क्वेश्चन थे, उन 8 क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 ही टेबल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, एफर्ट करिएगा उसको टीआरसी से बनाने का, डीआरसी से बनाने का। अब बनाने के बाद हमें भेज दीजिएगा इसी हफ्ते, आपको हम बता भी देंगे, तुरंत बता देंगे आपको आंसर उसका क्या है क्या नहीं। सर जो 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 समझ पाएंगे आप। हाँ, टीआरसी हो गया था सर, उसमें डीआरसी नहीं रहा था। अब करेंगे, पक्का हो जाएगा। जितनी बातें हमने बताई है उससे करेंगे, निश्चित कर लेंगे आप। सबसे आसान डीआरसी होती है, विश्वास मानिए आप, क्योंकि वो किताब, चूंकि वो सब रखा है, नोट्स वगैरह हमारे चैम्बर में ही, यहाँ कुछ है नहीं हमारे पास में। तो इसलिए जो पेज था, जो पीडीएफ पड़ी थी, वो हमने आपको भेज दिया। पर अभी आपको डीआरसी के नोट्स दोबारा भेजेंगे, हम बनाएंगे अपने हाथ से। अगर खुला नहीं चैम्बर, डिपार्टमेंट बंद चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है, हम बनाएंगे दोबारा से, और बना के कल परसों भेज देंगे, तब कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। इस हफ्ते मतलब संडे तक आराम से आप टीआरसी और डीआरसी दोनों बनाकर एफर्ट करिएगा बनाने का। अब बना के हमें पक्का भेजिएगा, डिस्कस भी कर लीजिएगा फोन पर, नंबर हमारा है सर एक पास में, अलग से बात कर लीजिएगा। जब आप पुट करें, पोस्ट करें अपना वो क्वेरी, तो उसके आधे एक घंटे बाद जब आप डिस्कस करेंगे हम, तो फिर आपसे बात भी कर लेंगे फोन पर, ठीक है, अलग अलग बंदों से। बस करें इजहार, वो ले लेना यार, अटेंडेंस ले लेना।